एक बार आप मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे थे और उनको भी उम्मीद रही होगी जैसे सब करते हैं। आपने कुछ सवाल पूछे थे। वो क्या वाक़या था? ज़रा एक बार दर्शक जानना चाहते हैं, जिसमें मोदी जी और थोड़ा-सा। उसमें कुछ नहीं था। दरअसल आंकड़े के बिना हम सवाल पूछते भी नहीं हैं और बिना प्रूफ के हम कोई सवाल रखते भी नहीं हैं। तो हमने करीब 10 रिपोर्ट्स, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं, वो किसी का इंटरव्यू हो, हम जाते हैं तो वो रिपोर्ट्स की कॉपी हमारे बगल में रखी रहती है। ना दिखे इसके लिए उसको थोड़ा किनारे कर देते हैं, या धोती कुर्ता पहनते हैं तो धोती के पीछे पैर के नीचे वो छिप जाता है। मैंने कुछ आंकड़े दिए तो उन्होंने उसको डिस्प्यूट किया कि ये कहां से सब आंकड़े ला रहे हैं। तो मैंने उन्हीं की गवर्नमेंट का, उन्हीं के उससे नाम से इशू हुआ जो रिपोर्ट था, लेटेस्ट रिपोर्ट, वो दिखाया कि ये आंकड़े यहाँ के। ये पत्रकार को एक तैयार रहना चाहिए, वो काउंटर होगा तो आपके पास उसका वो तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए आपको शिक्षा, पढ़ाई करनी पड़ेगी दिन रात। स्टेट के पैंतरे को समझना पड़ेगा, स्टेट क्राफ्ट को, और उन फिगर्स को जो गवर्नमेंट फर्स्ट करती है या वो डिराइव करती है। इसलिए आपको वो रिपोर्ट्स पूरी तरह आत्मसात, जब हम कंक्लूसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पार्ट 2 क्या, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कहते हैं, उसके वॉल्यूम नंबर 4 के पेज नंबर 167 को हमें पूरा रटा हुआ है कि कोल्यूसिव फॉर्म और कोएर्सिव फॉर्म क्या होता है करप्शन का। और उसने ये भी रिकमेंड किया था कि इसमें जब तक आप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, स्वायत्त इंस्टीट्यूशन नहीं लाएंगे, ये करप्शन जा नहीं सकता। आज वो देखने में आया है कि वो करप्शन अब जाएगा नहीं भारत से। सिख सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक पत्रकारों में बेचैनी है। कल दिल्ली पुलिस ने वायर के संस्थापक सदस्यों और संपादकों के घर पे छापा मारा। तो वायर ने वो रिपोर्ट हटा दी थी जो उनके रिपोर्टर ने दी थी और माफ़ी मांगी थी। मैं भी अखबार चलाता हूँ, मेरे 8 या 10 रिपोर्टर हैं। संभव है कि कोई रिपोर्टर ऐसी खबर फील्ड से ले आए जिसको मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है, तो अखबार में छपी जाती है वो। अगर कोई रिपोर्टर इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन अगर संपादक है तो वो माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि गलत छप गई। वेबसाइट है तो वो खबर हटा लेगा। वायर ने खबर हटाई, माफ़ी भी मांगी। लेकिन कल दिल्ली पुलिस ने जो किया, उनके घर पे रेड करी, उनके उपकरण ले गए। ये क्या धमकी है मीडिया को? देश भर में जो पत्रकार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको धमकी है ये? जी हाँ, बहुत स्पष्ट रूप से है। क्या इन्हीं कंडीशन में जब आपका एमएलए और एमपी अभी 3 हफ्ते पहले किसी एक कम्युनिटी की गर्दन काट देने को कह रहे थे और वो पब्लिक में कह रहे थे, आपने क्या वही एक्शन किया? वो तो सीधे आपका था, पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा था, वो तो सीधे 151 में उसको का उल्लंघन था। आपने किया एक सिंपल सी कंप्लेंट। और भारत में अनफॉर्चुनेटली डिफेमेशन अभी भी क्रिमिनलाइज्ड है। दुनिया के किसी भी देश में डिफेमेशन क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। सिर्फ एक अकेला भारत है जिसमें डिफेमेशन क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। तो यहाँ पे आप इतने एक्टिव हो गए कि एक खबर गलत हो गई है जिसका प्रतिकार बहुत नॉर्मल होता है कि आपने खबर पुल डाउन की, आपने उसके लिए माफी मांगी। और ये काफी होता है क्योंकि इनएडवर्टेंट ये माना जाता है कि किसी एक रिपोर्टर ने किया और हमेशा वो एडिटर देखता नहीं होता है। उस रिपोर्टर पे मुकदमा भी उन्होंने कर दिया है जिसने लिखा था। इसके बाद आप जब ले रहे हैं तो सीधा, कौन बेवकूफ भी एक होगा भारत की जनता तो वो समझ जाएगी कि कितना विंडिक्टिव ये स्टेट है। और ये आप चिंता न करें, ये किसी पे भी कभी भी अब हो सकता है, क्योंकि अब ये नो होल्ड्स बार्ड कर दिया है। एक पर्दा जो होता है आंखों का, जो गवर्नेंस का होता है, वो भी इस गवर्नेंस में खत्म हो गया है। वो जो गरिमा होती थी, वो गरिमा ही खत्म कर दी है गवर्नेंस की। लिहाजा वो हमेशा ताली बजा के, वो डफली बजा के, वो जो अफसर है, वो जो सरकार बताइए ना किसको पकड़ना है, वो इमीडिएटली पकड़ के ले आएगा। ये गवर्नेंस को केचुआ बना दिया है। एक गवर्नेंस का गुरूर हुआ करता था। मैंने पिछली बार कहा था आपके उसमें कि जिसमें वो बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा जो उनकी रानी थी,
उसने राजा से यही कहा था, वो जब बाजीराव मस्तानी से वो इंटेंगल हो गया और एक वो लगातार उसके तरफ ज्यादा झुका हो गया, तो यही कहा था रानी ने, पेशवा की रानी ने, कि पेशवा अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगते तो हम दे देते, खुशी खुशी दे देते, लेकिन तुमने तो मेरा गुरूर ही छीन लिया है, आपने गवर्नेंस का गुरूर छीन लिया है। लिहाजा हर आदमी, वो डीजी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो केचुआ बना घूम रहा है। वो आपके ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो केचुआ बना, रीढ़ नहीं है उसके पास। पटेल ने 311 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 में इनको एक बहुत ही सेफ्टी कवच दिया था और ये कह के दिया था कि ये तन के पॉलिटिकल मास्टर से कह सके। बड़ा विरोध हुआ पटेल का कि साहब इनको ये सेफ्टी कवच क्यों दे रहे हैं, सुरक्षा कवच क्यों दे रहे हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है, इनको काम करने दीजिए। तो बोले नहीं, ताकि ये तन के अपने पॉलिटिकल मास्टर से कह सके कि नहीं ये गलत है, हम नहीं करेंगे। वो कवच भी आज खत्म हो गया, अब तो वो केचुआ बना है और सिर्फ यही कहता है कि साहब बताइए ना कहां पे किसके पैर में लिपट जाए। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नेंस का जो मॉडल है, इसमें केचुआ ही पैदा होंगे। अब सिंह सर, फ्रीडम ऑफ प्रेस में दुनिया में हम बहुत निचले पायदान पर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। सरकार को ये नहीं लगता कि दुनिया में बदनामी हो रही है? दुनिया हमें सबसे बड़ा लोकतंत्र था हमारा, वो देख रही है कि हम आजादी में, प्रेस के दमन में सबसे आगे चलते चले जा रहे हैं, गिर रहे हैं वो लगातार। तुलसी ने कहा था, मुदे आंख कतहु कछु नाही। आप आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं दिखाई देता है, और तब जैसे ही आपने सुना तो आप कह देंगे विदेशी साजिश है, विदेशी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे यही तो कहा ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 2 खाने पीछे हो गए, और उसमें यह भी बताया गया कि दुनिया में इवन सोमालिया ऐसे देश भी अपने नौनिहालों को जो पोषण दे रहे हैं वो भारत से बेटर है, क्योंकि भारत पिछले 30 साल में, और ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें वेस्टिंग होता है बच्चों में, उम्र के लंबाई के हिसाब से दुबलापन, इसको वेस्टिंग कहते हैं। वो अच्छा नागरिक नहीं बनता और ये कुपोषण से होता है। तो उस कुपोषण का भारत दुनिया में सबसे आगे है। 8 साल हो गए हैं आपको। भारत महान क्या पिज्जा खाने से हो जाएगा? ऑनलाइन पिज्जा गर्मा गर्म मिल जाए 15 मिनट में तो भारत महान हो जाएगा? एक अजीब सा तस्वीर दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि जनता को जब तक ये नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे ही करते रहेंगे। गलती वहां है, जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सब कुछ तुम्हारा लूट लिया जा रहा है, ये भारत महान दिखा के, तब तक वो समझेगी नहीं।